राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मिथुन वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की, जेमिनी एनुअल प्रेडिक्शंस 2024। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा मिथुन वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनके उनसे क्या संकेत मिलते हैं आपके जीवन के बारे में। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, निजी जीवन अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। लगन की राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु, ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है तथा दैनिक राशिफल में चंद्रमा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं वर्ष 2024 में मिथुन वालों के लिए जो बड़े ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहेगी। शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। वो पूरा वर्ष आपके नवम भाव में रहेंगे, स्वराशि की अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। जनवरी से 30 जून 2024 के बीच वो मार्गी रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच वो वक्री रहेंगे। बृहस्पति वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, वो आपके लाभ भाव में रहेंगे, मेष राशि में। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 12वें भाव में रहेंगे बाकी के वर्ष। 9 अक्टूबर से वर्ष पर्यंत तक वो वक्री भी रहेंगे। राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में, और केतु रहेंगे 4th भाव में, कन्या राशि में, पूरे वर्ष। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भाग्य भाव में स्वराशि के हैं तो 2024 में भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। रुके काम आपके बनेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य का यदि आपको पुश चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो, कोई बड़ी परचेज करनी हो, रोजगार व्यापार का मामला हो, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है 2024 में। नौकरी में पद प्रमोशन आपका हो सकता है। पिता से, बड़ों से, गुरु से कोई महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको मिल सकती है। विदेश यात्रा, कैरियर या शिक्षा को लेकर लंबी लाभदायक यात्रा, ये सब आपके साथ हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों को भी शनिदेव की शुभता मिलेगी। शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति का लाभ देखा जाता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ भाग्य की मदद से आपको मिल सकता है 2024 में। टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। ज्वाइंट एसेट में भी आपके वृद्धि होगी। शनिदेव की ये जो स्थिति है, नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, 30 वर्षों के बाद ये सुंदर योग आपके लिए बना है। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण है शनिदेव के बारे में। पहला कि शनिदेव न्याय, अनुशासन, हार्डवर्क के कारक हैं तो प्रयास, एफर्ट्स आपको ज्यादा करने होंगे। अपनों से बड़े का आपको सम्मान करना होगा। दूसरा, शनिदेव कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि लाभ और इनकम के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग, समाज से लाभ, समाज की तरक्की, इन सब बातों की बात करती है। वैज्ञानिक सोच जिससे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता है। तो कुंभ राशि का शनि आपको लाभ तभी देगा जब आप लाभ को बांटना सीखेंगे। सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में ना सोचें, आसपास की सोसाइटी, सर्वेंट, सबॉर्डिनेट्स को भी लाभ हो, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। रोजगार के कारक हैं शनिदेव तो भाग्य को लेकर और रोजगार को लेकर शनिदेव का जो शुभ प्रभाव है वो वर्ष के पहले 6 महीने आपको ज्यादा मिलेगा। 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। तब शनिदेव के फल में जो विलंब का तत्व है वो बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। मिथुन वालों को शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी नहीं चल रही है। भाग्य शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ भाव पर रहेगी तो लाभ, इनकम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना होगा। लंबी दूरदर्शी योजना पर काम करेंगे तो ज्यादा शुभता मिलेगी। मित्र, नेटवर्क सर्कल पर ध्यान दें। मित्रों को जब आप बनाते हैं तो ध्यान से चुने। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। मित्र, छोटे भाई बहन के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार इंप्रूव करना होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाएगी लेकिन नए वाद विवाद से आपको दूर रहना है। आपका फंसा धन भी शनिदेव के प्रभाव से निकलेगा। लोन यदि आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु पूरा वर्ष आपके 10वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 2024 में नहीं होगा। 10वें भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। उपच्य स्थान है 10वां भाव। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये उपच्य स्थान होते हैं। यहाँ पर राहु का गोचर
शुभ होता है। आपकी अथॉरिटी, आपकी प्रसिद्धि, इसको ये बढ़ाएगा। साम दाम दंड भेद से कैरियर को आप ऊंचाइयों पर ले जाएं, इस तरह की प्रेरणा राहु देता है। राहु 10 में तो दुनिया वश में। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है। राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, आईटी सेक्टर, फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकर, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट से जुड़े जो मिथुन वाले हैं, उनको विशेष लाभ राहु पहुंचा सकता है। अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर आप दिखा पाएंगे। अपने काम को विदेश में फैलाना हो या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला हो, इनसे जुड़े लोगों को शुभता मिलेगी। 10वें भाव में राहु है तो ऑर्डर्स लेने में परेशानी होती है, इसलिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं मिथुन वाले, उनको सीनियर्स और सहकर्मियों से जो रिश्ते हैं उन पर ध्यान देना होगा। करियर के मामले में राहु की जो विशेष शुभता है, ये 1 मई 2024 तक ज्यादा रहेगी। वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें शुभता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि तब तक राहु के जो डिस्पोजिटर है राशि स्वामी बृहस्पति, वो लाभ भाव में रहेंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएंगे। तब आपके जो व्यापारिक स्थल है या नौकरी का जो एनवायरनमेंट है, उसमें वर्क पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, इससे आपको सावधान रहना है। केतु की बात करें तो केतु पूरा वर्ष कन्या राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु 10वीं में होने की वजह से काम की तरफ झुकाव, वर्क ओरिएंटेशन आपका ज्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से परिवार को आप समय कम दे पाएंगे। मानसिक शांति, सुख के अनुभव के लिए केतु का गोचर चौथे भाव में शुभ नहीं होता है। परिवार में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। माता से आपका वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी राहु केतु का ये गोचर शुभ नहीं है। घर, जमीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं, वाहन का लेन देन है, इसमें आपको सावधानी रखनी होगी। स्थान परिवर्तन करना हो, विदेश में स्थायित्व लेना हो, इसके लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। घर आप बदल सकते हैं। आप चाहे नौकरी में आपका ट्रांसफर हो उस कारण से बदलें, या आपकी दशा अगर अच्छी चल रही है, आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, तब भी आप घर को बदल सकते हैं। दशा खराब है तो धन हानि की वजह से भी घर को आप बदल सकते हैं। पारिवारिक माहौल में अलगाव पैदा करता है केतु का चौथे भाव में गोचर। सुख का अनुभव और सुख सुविधा के जो साधन है, उनके लिए प्रभाव शुभ नहीं रहेगा केतु का। देव गुरु बृहस्पति की बात करते हैं। 1 मई 2024 से पहले वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, वो भी मित्र राशि में। 7वें और 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, वैवाहिक जीवन और कैरियर के स्वामी बनते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यापार के लिए शुभ समय रहेगा। वर्ष के पहले 4 महीने पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, प्रमोशन मिल सकती है। नौकरी में मन चाह परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। व्यापारिक विस्तार भी कर सकते हैं। कैरियर को लेकर लंबी दूरदर्शी योजना आप बना सकते हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। वर्ष के पहले 4 महीने संतान प्राप्ति का समय भी रहेगा 2024 में मिथुन वालों के लिए। संतान यदि विवाह के लायक है आपकी, तो उनका विवाह भी हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्र भी शुभ प्रभाव पाएंगे बृहस्पति की इस दृष्टि का। बृहस्पति की 9वीं स्वग्रही दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो जो मिथुन वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनके लिए वर्ष के पहले 4 महीने काफी शुभ समय है। व्यापारिक विस्तार, व्यापारिक वृद्धि के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति चले जाएंगे 12वें भाव में, वो भी शत्रु राशि में। तब वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़ेंगे, जीवन साथी के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी। व्यापारिक साझेदारी में उतार चढ़ाव रहेगा, व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, तो नौकरी में भी प्रयास आपको ज्यादा करना होगा। जॉब चेंज होना, प्रोफाइल चेंज होना, ये सब हो सकता है। कैरियर के लिए लंबी यात्रा, फॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। यदि आपका काम विदेशी चीजों के व्यापार का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद भी 12वें भाव के बृहस्पति आपको लाभ दिलवा सकते हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव और केतु पर रहेगी, तो प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के लेन देन में 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति शुभता देंगे। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्जों में वृद्धि कर सकती है। उनकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। लोन यदि आपको चाहिए तो मिल जाएगा। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। स्वास्थ्य पर भी बृहस्पति खर्चा करवा सकते हैं। अष्टम भाव पर भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी, तो गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। अचानक जीवन में उतार चढ़ाव को बृहस्पति का ये प्रभाव बढ़ा सकता है। ओवरऑल अगर 2024 को देखें तो भाग्य पक्ष का जो साथ है वो वर्ष के पहले 6 महीने काफी मजबूती से मिलेगा मिथुन वालों को। कैरियर, नौकरी, व्यापार के लिए वर्ष के पहले 4 महीने बेहतरीन है। विवाह करवाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए वर्ष के पहले 4 महीने शुभ हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए या विदेशी कार्यों से संबंधित आपका काम है तो 1 मई 2024 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच का जो समय है वो काफी शुभ रहेगा। 9 अक्टूबर 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। उपायों की बात करते हैं, 2024 में क्या विशेष उपाय मिथुन वालों को करने चाहिए।
तो हर रोज आपको 10-15 मिनट गुरु का मंत्र जपना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इससे आपको शुभता मिलेगी। पक्षियों को जो और बाजरा डाले उनको दाना पानी डालना आपके लिए बहुत शुभ है। श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उनको दुर्वार्पण करें और गणेश चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।